वेलकम टू डिज़ाइन MPPSC। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विथ अस। तो आज हम टॉप 10 MCQ MPG के चैलेंज लाए हैं। ये पार्ट 1 है। न्यू वीडियो एवरी फ्राइडे 10 AM को आएंगे। ये जो MCQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी इनके आने के चांसेस हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन बोलूँगी, उसके ऑप्शंस बोलूँगी, तब तक का टाइम आप लोगों के पास है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? ए इंदौर, बी उज्जैन, सी ग्वालियर और डी भोपाल। तो अब तक आपने आंसर लिख लिया होगा। तो राइट आंसर है डी भोपाल। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आएगा तो आपको जबलपुर लगाना है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आएगा तो आपको भोपाल लगाना है। तो आप क्वेश्चन में ये देखोगे कि वन प्रबंधन है या वन अनुसंधान है, आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, भोपाल और जबलपुर। इसलिए एक एक लाइन पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल भी पैनिक होके और जल्दी में नहीं लगाइएगा, आराम से पढ़िए फिर आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। और वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में है। नेक्स्ट पे चलती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में GI टैग मिला, मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? ए सागर, बी रायसेन, सी रीवा या डी झाबुआ। तो अब तक आपने आंसर लिख लिया होगा। राइट आंसर है झाबुआ। जो कड़कनाथ मुर्गा होता है वो ब्लैक होता है कलर में और इसलिए इसे ब्लैक मासी कहते हैं। इवन इसका जो ब्लड है वो भी ब्लैक होता है। ये जो मुर्गा है ये 25% प्रोटीन होता है इसमें, जो बाकी होते हैं उनमें 18% प्रोटीन रिच होते हैं। झाबुआ अगर मैं बात करूं तो ये इंदौर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। GI टैग इसे मिल चुका है। MP में और भी जो फर्स्ट GI टैग मिला था वो 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। MP में जिन जिन को GI टैग मिल चुका है वो चंदेरी की साड़ी है MP में, लेदर टॉयज़ हैं इंदौर के, बाग प्रिंट्स हैं MP के, महेश्वरी साड़ीज़ एंड फैब्रिक है, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ एंड रतलामी सेब हैं, ठीक है, जिन जिनको GI टैग मिल चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? ए ग्वालियर, बी सागर, सी पन्ना, डी सतना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर हीरा आ गया तो ऑब्वियस ही चीज़ है, आप लगा आओगे पन्ना, क्योंकि पन्ना और हीरा जिला, ठीक है। और मध्य प्रदेश पन्ना उत्पादन में क्या है? फर्स्ट, ठीक है। इसका तो सभी ने राइट आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ए मोहन शुक्ला, बी सुलभा और मनोज सराफ, सी PV कहू या डी गुंदेजा बंधु। अब तक आपने लिख लिया होगा आंसर। डी है गुंदेजा बंधु। ये मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि ये 2012 पूछा गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया है। मेरा पूछने का जो इंटेंशन है वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जिनमें हमें तुक्का लगाना होता है। अगर 2012 में आए इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2012 का करंट अफेयर्स लेके बैठेंगे। आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है, यहाँ आपको तुक्का लगाना होता है, ठीक है। चलिए, पद्मश्री जो है ये 4th नंबर पे आते हैं अवार्ड्स में। फर्स्ट पे भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री।
ये जो अवार्ड्स थे ये 1954 में स्टार्ट किए गए थे। 1954 में ये अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं। जो भारत रत्न है वो पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को मिला था। ठीक है, 1954 में। और ये पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ एग्ज़ाम में। आपको ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से किसे नहीं मिला तो आप लगा सकते हैं। ये आ जाएगा कि फर्स्ट भारत रत्न किससे मिला। एक और चीज़ है कि 2019 तक 48 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। ए करेंसी नोट प्रेस, बी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, सी इंडिया गवर्नमेंट मिंट या डी सिक्योरिटी पेपर मिल। अब तक आपने आंसर लिख लिया होगा। राइट आंसर है डी सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी। 3 चीज़ें हैं जो एमपी में बहुत पूछी जाती है, इवन इंडिया लेवल पे। एक, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। न्यूज़ प्रिंट वो नेपानगर बुरहानपुर में है, वो इस्टेब्लिश हुई है 1948 में और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1956 में। एक और है बैंक नोट प्रेस, वो है देवास में, वो 1974 और 75 जो है उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कब इस्टेब्लिश हुई है। जो ऑफिशियल साइट है उस पर 1974 लिखा है। तो ये 3 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं बहुत एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, हर बार आता है। एमपी की शान है भाई, आए गई। एक बार और बता देती हूँ। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, न्यूज़ प्रिंट नेपानगर में और बैंक नोट प्रेस देवास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है। ए तांबा, बी मैग्नीज, सी बॉक्साइट या डी चूना पत्थर। तो राइट आंसर है, आपने अब तक लिख लिया होगा, तांबा। ठीक है, जो मलाजखंड है वो बालाघाट में है खदान। ठीक है, तो बॉक्साइट का जो अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। ए 1987, बी 1972, सी 1956 या डी 1982। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता, आपको ईयर याद नहीं रहते, फिर भी आप लॉजिक से लगा लोगे कि कोई भी संस्थान तब इस्टेब्लिश होता है जब वो चीज़ हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में जब कोई आपदा हुई होगी तभी कोई संस्थान होगा। तो आपदा हुई थी 1984 में, गैस ट्रेजिडी भोपाल, तो ऑब्वियस ही चीज़ है उसी के बाद इस्टेब्लिश हुआ होगा। और 1984 के बाद एक ही ईयर है, वो है 1987। तो ये लॉजिक से ही हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया 1987। जो गैस ट्रेजिडी हुई थी वो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे UCIL कहते हैं। गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिक कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कंपनी भी पूछी जाती है, ईयर भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप लॉजिकल भी रहिए। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ए उज्जैन, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी इंदौर। तो अब तक आपने आंसर लिख लिया होगा। राइट आंसर है भोपाल। और भोपाल में ही भारत भवन है जो इस्टेब्लिश हुआ है 1982 में। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। ये है लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, इस चैलेंज का। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। ए रणथंभौर, बी कार्बेट,
सी कान्हा टाइगर रिजर्व या डी सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान? अब तक आपने आंसर लिख लिया होगा। राइट आंसर है सी कान्हा टाइगर रिजर्व। रणथंभौर राजस्थान में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मंडला में एमपी और सरिस्का भी राजस्थान में ही है। जो कान्हा है 1933 में ये प्रथम वन्य जीव रिजर्व बना था। 1955 में ये नेशनल पार्क बना है। 940 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का फर्स्ट आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। पार्क इंटर प्रिवेंशन जो योजना है वो भी यहीं पर है। और 1974 में जो फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट एमपी में आया था वो भी कान्हा में ही आया था। इतने ही क्वेश्चन कान्हा से बनते हैं और ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 1933 में वन्य जीव रिजर्व बना, 55 में नेशनल पार्क बना, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया, मंडला में आता है, 940 वर्ग किलोमीटर है। इन पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना यहीं पर लागू है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये फर्स्ट आता है एमपी में। ठीक है, आज का क्विज़ इतना ही था। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में से कितने आंसर सही थे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं, हम डेली करें, हम वीकली करें। आपके जो भी सुझाव हो हम बताइए। आपके सुझावों पे ही हम वर्क करते हैं। आपका हर कमेंट पढ़ते हैं हम, हर सुझाव हम आपका देखते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।